तो महादेव के परम भक्त रहे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु के चरणों में बैठकर शिव भक्ति का मार्गदर्शन लिया है। उपमन्यु जी गौरव करते, भगवान शिव जी ने मुझे वरदान दिया था, वचन दिया था कि इस विश्व के अंदर बहुत बड़ा गौरव आपको मिलेंगे, यश और कीर्ति मिलेंगे। और द्वारकाधीश कृष्ण जिनके चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं, पंचाक्षरी विद्या, क्रिया विद्या, मांत्री विद्या, शांभवी विद्या का दान उपमन्यु जी ने भगवान कृष्ण जी को कहा है। और जैसे जैसे उपमन्यु ऋषि ने भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया, वैसे वैसे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने भगवान महादेव की उपासना की, कठिन साधना की। कठिन साधना, कठिन उपासना द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने की। और साधना और उपासना और तपस्या के फलस्वरूप स्वयं भगवान शिव द्वारकाधीश कृष्ण के सामने प्रकट हुए थे। तब स्वयं महादेव जी ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके ताप और आपकी साधना के माध्यम से, और आपको मेरे चरणों में जो प्रेम है और मुझ में जो दृढ़ भक्ति है, इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। और स्वयं शिव जी ने कहा कि दुर्लभ वरदान कुछ मांगिए, अभी तक किसी ने मेरे पास से जो कुछ मांगा नहीं है, ऐसा कुछ दुर्लभ वरदान आप मेरे पास से मांगिए, क्योंकि आप विश्व के कल्याण करता हैं, आप जगत के शुभ करने वाले हैं। और मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। और शिव जी सभी कालों के अधिष्ठाता है, भूतकाल भी भगवान शिव, वर्तमान भी भगवान शिव और भविष्य भी भगवान शिव है। ये श्लोक स्वयं महादेव ने गाया है और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर संबोधन किया है और कहा है, तीनों लोकों में किसी ने अभी तक मेरे पास जो कुछ नहीं मांगा, ऐसा कुछ दुर्लभ वरदान मेरे पास से आप मांगिए। हे कृष्ण, भगवान शिव ने कहा, हे कृष्ण, जाना मैं जानता हूं आप मेरे परम भक्त हैं। कृष्ण जानामि भक्तं त्वां मयि नित्यं दृढव्रतं। मुझे पता है आप मेरे परम भक्त हैं, आपकी भक्ति मेरे चरणों में है। इसलिए हे कृष्ण, आपको श्रेष्ठ वरदान मांगे। वृणीष्व त्वं वरान् मतः। मेरे पास वरदान मांगे। कैसा वरदान? पुण्यां स्त्रीलोक्य दुर्लभा। पुण्यां स्त्रीलोक्य दुर्लभा। अभी तक त्रिलोक में किसी ने वरदान नहीं मांगा, ऐसा मेरे पास से वरदान मांगे। तब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान, पहला वरदान मुझे एक प्रदान करिए कि मेरी बुद्धि आपके चरणों में रहे, मेरी बुद्धि कहीं विचलित न हो जाए, ऐसा मुझे प्रथम वरदान दीजिए। मैं धर्म का आचरण करूं, मेरी सुस्थिर भक्ति आपके शरणों में रहे, सुस्थिर भक्ति और सुस्थिर यश मेरे जीवन में रहे, और मैं सबका हित करूं, सबका कल्याण करूं, और आपके प्रति मेरी भक्ति स्थिर रहे। भगवान महादेव जी, मुझे ऐसा वरदान प्रदान कर दिए कि मैं बस आपके प्रति श्रद्धा रखूं, मेरी बुद्धि आप में रहे। तब धर्म मतिर, मेरी मति, मेरी बुद्धि महादेव आप में रहे। कृष्ण जी ने और कुछ नहीं मांगा, मेरी बुद्धि भगवान शिव जी आपके चरणों में रहे। ये महर्षि भगवान वेदव्यास जी की सुंदर रचना है। ये भगवान के आगे क्या मांगना चाहिए, शिव के आगे हमने क्या मांगा? कृष्ण जी ने कहा कि भगवान और कुछ नहीं, बस सुस्थिर मेरी भक्ति रहे और मेरी बुद्धि आपके चरणों में रहे। तव धर्म मतिर्नित्यं यशस्सा प्रचलं महत्। त्वं स्वामीप्यं स्थिरा भक्ति त्वया नित्यं ममास्त्विति। त्वया नित्यं ममास्त्विति। मेरी भक्ति कभी आपसे विचलित न हो, अविचल भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान कृष्ण जी ने महादेव की उपासना की, महादेव की साधना की। महादेव की उपासना करने के बाद जो महादेव मिले, क्रमशः बहुत सारे वरदान मांगे। इसमें 8 वरदान की प्रधानता रही है।
भगवान कृष्ण जी ने पहला वरदान मांगा, मेरी बुद्धि आपके चरणों में स्थिर रहे और स्थिर भक्ति मुझे चाहिए। और भगवान कृष्ण जी ने कहा कि मेरी जो प्रमुख स्त्रियां हैं, मेरी प्रमुख जो पत्नी है, उसको 10-10 पुत्र ऐसे चाहिए जो जगत का कल्याण करता हूं, विश्व के कल्याण करता हूं और महाबलवान होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण जी ने महादेव को कहा है। और शत्रु मेरा कभी अपमान न कर सके ऐसा मुझे सामर्थ्य भगवान द्वारकाधीश ने महादेव को कहा कि ऐसा मुझे सामर्थ्य चाहिए। और योगी पुरुषों के हृदय में मेरे प्रति आदर रहे। जितने योगी पुरुष महापुरुष हैं, ये सभी महापुरुषों का मेरे प्रति आदर रहे, ऐसा मेरा व्यवहार होना चाहिए भगवान, बस और कुछ नहीं। और एक और, मैं निरंतर आपके समीप रहूं, मुझे आपका सामीप्य चाहिए, मैं आपसे दूर न रहूं भगवान, बस आप मेरे पर एक कृपा करें। और सुस्थिर भक्ति रहे, स्थिर भक्ति रहे। पवित्र श्रावण मास में खूब भगवान की भक्ति की और श्रावण मास पूरा हुआ तो क्या पैतू नहीं, ऐसी भक्ति नहीं, सुस्थिर भक्ति रहे। जो आज आपको हृदय में महादेव के प्रति भक्ति, महादेव के प्रति आदर हुआ है, वैसे रोज महादेव के प्रति हमारा आदर और भक्ति रहे, सुस्थिर भक्ति रहे। और भगवान कृष्ण जी ने कहा महादेव सुस्थिर हमारा यश रहे, हमारा यश कभी खंडित नहीं होना चाहिए। ये जो भगवान मेरी कीर्ति फैल रही, मेरा यश फैल रहा है, इनमें कहीं भी दूर दूर तक कहीं मेरा यश, मेरी कीर्ति, इसमें कुछ विक्षेप ना पड़े। इसे लगता है ना कि फलाना फलाना का निधन हो गया, इसके पास कुछ भी धन नहीं रहा, इसीलिए धन को प्रधानता मत दीजिए। अपनी जो प्रतिष्ठा, अपना यश है, अपनी कीर्ति है, उन पर ध्यान दीजिए। कहीं दूर दूर तक इसके अंदर कोई विक्षेप ना पहुंचे, उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कर्मशः बहुत द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने भगवान महादेव के पास से वरदान लिए हैं। और शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण जी को वचन दिए हैं, वरदान दिए हैं। और सभी शिव भक्तों में अग्रगण्य कोई शिव भक्त है तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण है। और स्वयं महादेव ने कहा कि कृष्ण आप मेरे भक्तों में अग्रगण्य रहोगे, प्रधान रहोगे, मुख्य रहोगे। और द्वारकाधीश कृष्ण जी ने बहुत लोगों को शिव भक्ति का दान दिया है। 5 पांडवों को भगवान कृष्ण जी ने शिव भक्ति का ही मार्गदर्शन किया है। माता कुंती को महादेव के प्रति इतनी जागरूक करी, माता कुंती शिव के दर्शन के बिना कभी मुख में जल नहीं रखती। इसीलिए 5 पांडवों के द्वारा अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप क्यों हैं? क्योंकि 5 पांडवों ने जहां जहां यात्रा की, वहां वहां माता कुंती के लिए शिवलिंग की स्थापना की।